हेलो स्टूडेंट्स। तो इस बार का वीडियो थोड़ा लेट आया, सॉरी, क्योंकि मेरे कुछ एग्ज़ाम्स थे बीच में, तो उनमें मैं लगा हुआ था, तो जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन अब से वीडियो जो आएगा वो रेगुलर आएगा। तो हम इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन ख़त्म कर चुके थे। अब यहाँ पर हम थोड़ा केमिस्ट्री की तरफ मूव करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके केमिस्ट्री के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन उससे एंट्रेंस में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। और वो क्या है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, हाँ भाई, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मैं आपको बता दूं तो ये टॉपिक 9th क्लास में पढ़ते हो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आपने 9th में पढ़ा होगा। आपको याद होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में क्या था। कि पहली बात तो ये है कि कंसंट्रेशन से मतलब क्या है, ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से मतलब क्या है। देखिए, तो कंसंट्रेशन से मतलब क्या है भाई, किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन से मतलब क्या होता है। देखिए, आप जानते हो कि सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलके बनता है, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है भाई। तो भाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, ठीक है भाई। हमारे सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, तो ये मतलब होता है किसका, कंसंट्रेशन का, ठीक है भाई। कि जब भी हम कहते हैं भाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जैसे अब जैसे कि सपोज करो आप लेकर के आए मेरे सामने शुगर सॉल्यूशन। क्या लेकर के आए भाई, शुगर सॉल्यूशन। अब मैंने पूछा कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी है। मैंने पूछा कि भाई ये जो आपने शुगर सॉल्यूशन बनाया है इसकी कंसंट्रेशन कितनी है। तो इसका मतलब मैं क्या पूछना चाह रहा हूं आपसे, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इसके अंदर अमाउंट ऑफ शुगर कितना है, सॉल्यूशन का कितना पार्ट शुगर बना रहा है। आ रही बात सब आप लोगों को समझ में। तो भाई कंसंट्रेशन का सीधा सा मतलब क्या है, लिख लीजिए आप लोग डेफिनेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन के सॉल्यूट का कितना अमाउंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। चलिए फिर, अब यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम निकालते किस तरीके से हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हमारा बराबर होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ, या फिर मास, या फिर इसको आप अमाउंट छोड़ के मास कर लो, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो याद करो, ये कंसंट्रेशन का हमारा फॉर्मूला था, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। लेकिन क्या है, ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही ज्यादा बेसिक है। फिर दूसरी बात, हमने पढ़ लिया है मोल कंसेप्ट। तो जितनी भी फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस होती हैं वो सबको हम मोल्स को इन्वॉल्व करके करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला था ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला था हमारा, और इससे एंट्रेंस में सवाल बिल्कुल भी नहीं आते, ठीक है। एंट्रेंस में किस पे सवाल आते हैं भाई, तो चलिए भाई देखते हैं। तो और ना ही हम प्रैक्टिकल लाइफ में ये जो फॉर्मूला है इसको हम यूज भी नहीं करते। ये प्रैक्टिकल लाइफ में हमारा कोई काम नहीं आता, क्योंकि जाहिर सी बात है ये उतना एक्यूरेट या इन टर्म्स ऑफ मोल्स ये हमको कैलकुलेशन प्रोवाइड
नहीं करता, तो हम इस वाले फॉर्मूले को ज्यादा यूज नहीं करते। तो फिर हम यूज क्या करते हैं? हाँ, तो भाई यहीं से हमारा टॉपिक जो है वो स्टार्ट होता है आज का, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो भाई यहां पर कंसंट्रेशन टर्म्स जो है, कंसंट्रेशन जो निकालने के तरीके हैं वो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं। पहला है मोलैरिटी, दूसरा है मोलैलिटी, तीसरा है नॉर्मैलिटी, चौथा है फॉर्मैलिटी। ठीक है भाई, तो ये वो वाली फॉर्मैलिटी नहीं है जो आप पढ़ाई में करते हो, ठीक है। हाँ, तो ये कंसंट्रेशन निकालने के तरीके हैं सॉल्यूशन की, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी एंड फॉर्मैलिटी। ठीक है भाई, तो इसको आप देख लो। आज हम इसमें देखने जा रहे हैं क्या? मोलैरिटी। मोलैरिटी भाई क्या है? ठीक है भाई, चलिए फिर नोट डाउन कर लिया, तो अब आप लोग जरा हेडिंग डालिए मोलैरिटी। मोलैरिटी, मोलैरिटी। हाँ भाई, मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी एक तरीका है कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने का। मैं आपको बताऊं तो ये चीज आपको 11th में दोबारा से पढ़नी है, या फिर जो अगर आप बुक से पढ़ते हो तो बुक में ये ही सब चीजें इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखी हुई हैं कि बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर उनका पढ़ाई से मन हट जाता है कि यार ये तो समझ में ही नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आसान से आसान तरीके से आपको समझाऊं ताकि आपको समझ में आ सके। तो देखिए भाई, मोलैरिटी समझते हैं कि क्या होता है। पहली बात तो मोलैरिटी एक कंसंट्रेशन निकालने का तरीका है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये कंसंट्रेशन को मतलब रिप्रेजेंट करता है, जिससे हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। मोलैरिटी होता क्या है? मोलैरिटी बताता है हमें कि हमारे एक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, ये हमारा कोई सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम V है, ये हमारा कोई सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम V है। हमारे सॉल्यूशन के वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं? नहीं समझ में आया ना? हमारे सॉल्यूशन के वॉल्यूम में, सपोज करो तुमने एक सॉल्यूशन बनाया जिसका वॉल्यूम है 500 मिलीलीटर, जिसका वॉल्यूम है क्या? 500 मिलीलीटर। तो इस वॉल्यूम के अंदर सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं? यह होता है क्या? हमारा मोलैरिटी। तो भाई यहां पर आओ, जरा इसको हम डिफाइन करते हैं। तो मोलैरिटी होता क्या है? द नंबर ऑफ मोल्स, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, of solute present in a volume of solution, in a volume of solution. Note down करो, the number of moles of solute present in a volume of solution. ठीक है भाई, चलिए देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई। इस डेफिनेशन को आप लोग नोट डाउन कीजिए। चलिए, तो भाई यहां पर मोलैरिटी हमारी बराबर हुई कैपिटल M, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें? इन लीटर्स। ठीक है भाई, तो ये हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला हुआ। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? चलिए, इसकी यूनिट क्या होगी भाई? इसकी मोलैरिटी की यूनिट क्या होगी? तो ऊपर क्या? नंबर ऑफ मोल्स, तो क्या हो जाएगी यूनिट? मोल। अच्छा, वॉल्यूम की यूनिट क्या? लीटर, तो मोल पर लीटर। तो मोलैरिटी की क्या होती है यूनिट? मोल पर लीटर। या फिर इसको हम और क्या बोलते हैं?
1 मोल पर लीटर बराबर होता है 1 मोलर के। किसके? मोलर। तो मोलर भी किसकी यूनिट है? मोलैरिटी की ही यूनिट है। ज्यादातर हम मोलर ही यूज करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। तो चलिए इसके ऊपर करते हैं क्वेश्चन। तो मोलैरिटी, चलिए एक क्वेश्चन लिखिए आप सब लोग। एक क्वेश्चन है हमारा, इफ 49 ग्राम of H2SO4 is present in 500 ml of its solution, then calculate its molarity. ठीक है भाई, तो इसकी मोलैरिटी बताइए। तो मोलैरिटी हमारा किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है, अभी हमने पढ़ा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड अपॉन या डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भाई कैसे निकालेंगे? गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। सबको पता है भाई नंबर ऑफ मोल्स हम इसी तरीके से निकालते हैं। गिवन मास कितना है? 49 ग्राम। भाई वो बताओ सॉल्यूट इसमें क्या होगा? H2SO4 ही तो है। क्या कह रहा है? 49 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है उसके सोल्यूशन में, तो भाई सॉल्यूट क्या हुआ? H2SO4 ही हुआ। तो भाई यहाँ पे हम क्या निकालते हैं? H2SO4 के मोल्स निकालते हैं। तो 49 डिवाइड बाय H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 98। कितना होता है? 98 भाई H2SO4 का मोलर मास सबको निकालना आता है कि हाइड्रोजन का 2 प्लस 1, सल्फर का कितना 30, 16 का 4 64, सबको सम अप कर दो, कितना आ गया? 98। तो 98, तो भाई नंबर ऑफ मोल्स कितने आए? हाफ। नंबर ऑफ मोल्स कितने आए भाई? नंबर ऑफ मोल्स आए हाफ। चलिए भाई नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है? 500 ml। ये कितना है? 500 ml। लेकिन वॉल्यूम हमें किसमें चाहिए? लीटर में चाहिए। दैट मीन्स इसको हमें क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए आइए देखते हैं। यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अभी हमने कैलकुलेट करे, कितने? हाफ। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 500 ml। अब ml है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे किससे? 1000 से। तो 1/2 इंटू 1000 बाई 500, 5 2 10, और 2 से 2 हमारा क्या हुआ? कैंसिल। तो आंसर कितना आया? 1 मोलर। तो कंसंट्रेशन कितनी हुई इसकी? 1 मोलर। ठीक है भाई, कोई इसमें दिक्कत? देखिए आप नोट डाउन कीजिए। चलिए फिर, तो इतनी बात समझ में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इफ 20 ग्राम ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड is present in 200 ml of its solution, calculate its molarity। देखो भी क्वेश्चन नोट कर लो। इफ 20 ग्राम ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड is present in 200 ml of its solution, then calculate its molarity। ठीक है भाई, तो मोलैरिटी अभी हमने क्या पढ़ा? मोलैरिटी अभी हमने इसकी देखा था, क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इन लीटर्स।
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम निकालते हैं कि भाई कैसे, भाई गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है 20 ग्राम। भाई सॉल्यूट क्या हुआ, NaOH तो हुआ ना, सॉल्यूट क्या हुआ NaOH तो हुआ ना। अच्छा मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का सबको पता है, नहीं पता है तो निकाल लो, कितना 40, कितना आया भाई 40। तो भाई नंबर ऑफ मोल्स इस बार भी कितने आए, हाफ। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 200 ml, 200 ml। अब भाई इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर में। तो चलिए भाई करते हैं, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे कितने हैं, हाफ। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 200/1000, तो 1/2 1000/200, तो 2 5 10, तो कितना हुआ भाई 5/2, तो कितना हुआ 2.5 मोलर, 2.5 मोलर। ठीक है भाई, तो देखा तो कितना सिंपल है मोलैरिटी कैलकुलेट करना। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो और इसी तरह की मैं और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तो नेक्स्ट टर्न पे हम देखेंगे मोलैरिटी। ठीक है भाई।